हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल पे और मैं हूं ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में और वो एक रिलेटेड जजमेंट पे बेस होगा कि इस आधार पर पत्नी जो है सास ससुर के घर में रह सकती है या फिर नहीं रह सकती, क्योंकि इस पे बहुत सी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि इस जजमेंट में असल में है क्या पत्नी को सास ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल गया है, क्या पत्नी अब सास ससुर के घर में रह सकती है। तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि क्या बहू को सास ससुर की प्रॉपर्टी जो कि पति की नहीं है उसमें अधिकार है या नहीं है, और दूसरा है अगर है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात इसी दो टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं पर हम उस पर डिस्कस न करके हमारा जो फोकस होगा इस वीडियो का वो यही शेयर्ड हाउस का होगा। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको मुझसे पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट हाँ उस लीगल एडवाइस की आपको फ़ीस देनी होगी। चलिए फिर देखते हैं कि असल में ये जजमेंट कहता क्या है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे हम डीवी एक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और इसे हम लोग घरेलू हिंसा के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ये वुमेन के बारे में बात करता है तो यहाँ पे जो रिलीफ होता है वो वुमेन को मिलता है। अब मैंने इसके पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि उसमें अब सास भी बहू के ऊपर केस कर सकती है, बहू भी सास के ऊपर या किसी महिला के ऊपर अब केस कर सकती है। तो इस केस का मेन जो थीम है वो है शेयर्ड हाउस का। ये केस जो आया था ये आया था 15 अक्टूबर 2020 में। तो केस का जो नाम है वो है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा का। इस केस का मेन पॉइंट जो मैंने आपको बता ही दिया कि मेन कन्फ्यूज़न क्या है। तो केस का फैक्ट ये है कि जो सतीश चंद्र आहूजा जी थे उनकी डॉटर इन लॉ यानी बहू स्नेहा आहूजा जी ने एक पिटीशन फाइल की मजिस्ट्रेटियल कोर्ट में डीवी एक्ट के अंतर्गत, और मजिस्ट्रेटियल कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो एक इंटरिम ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा जिस घर में वो रह रही हैं पिटीशन की सुनवाई तक उसी घर में उन्हें रहने का अधिकार दिया। ये निर्णय सतीश आहूजा जी को अपने पक्ष में नहीं दिखा तो उन्होंने एक सिविल केस फाइल कर दिया, और सिविल केस में उन्होंने बेदखली के लिए फाइल किया था कि जो ये इंटरिम ऑर्डर दिया गया है वो क्योंकि मेरा घर है, उसके मालिक जो सतीश जी हैं वो हैं, तो उनके बहू को घर से निकालने का ऑर्डर दिया जाए। तो केस की सुनवाई में जो बेदखली का ऑर्डर था वो ससुर जी के पक्ष में सुना दिया गया, फादर इन लॉ के पक्ष में, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 15 दिन में जो बहू हैं उनको वो घर खाली करना होगा। तो जो स्नेहा आहूजा जी थी वो इस पर्टिकुलर सिविल केस की अपील में चली गई और अपील उन्होंने कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पूरे निर्णय को पलट दिया और ये कहा कि इनकी बेदखली नहीं हो सकती, और जो वर्डिक्ट सुनाई वो सुनाई डॉटर इन लॉ के पक्ष में। यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न होती है वही है कि क्या बहू को सास ससुर की प्रॉपर्टी में हक है या नहीं है। तो यहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है वही इस केस का सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। तो जो सतीश चंद्र आहूजा जी थे उन्होंने अपील कर दी माननीय उच्चतम न्यायालय में, और उन्होंने कहा कि पत्नी को हमारे घर से बाहर किया जाए क्योंकि ये हमारे द्वारा ओन्ड किया हुआ है, हमने इसे रजिस्ट्री कराई है, ना कि इसमें पति का कोई हक है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसके आधार पर ये उन्होंने कहा था कि शेयर्ड हाउस में क्या क्या आता है उसको उन्होंने इंटरप्रेट किया था। तो 2006 का जो निर्णय था उसमें उन्होंने बताया था कि अगर कोई पति का हाउस है जो पति स्वयं उसे ओन करता है, खुद का वो घर है, तो उसमें पत्नी शेयर्ड हाउस के लिए क्लेम कर सकती है। सेकंड नंबर, पति अगर किसी घर में किराए में रहता है तो वहाँ पे पत्नी शेयर्ड हाउस के लिए क्लेम कर सकती है। और थर्ड नंबर, ऐसा कोई घर या प्रॉपर्टी जिसमें पति
हिस्सेदार है वहाँ पे पत्नी शेयर्ड हाउस के लिए क्लेम कर सकती है। बट अभी रिसेंट में जो जजमेंट आया है उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2006 के निर्णय को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और उन्होंने दोबारा से इंटरप्रिटेशन किया है इस शेयर्ड हाउस की परिभाषा का, जो ही मेन आपका इस क्लॉज को कन्फ्यूज़न को दूर करता है। और उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शेयर्ड हाउस जो डीवीए एक्ट में बताया गया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मानी जाएंगी। तो जो ये परिभाषा है इसको तो वो मानेंगे ही कि पति का घर, किराए का मकान और अगर कहीं हिस्सा है। उसके अलावा अगर पत्नी शादी के बाद जिस घर में भी आती है और जिस घर में भी वो आके एज अ पत्नी के रूप में पति के साथ नियमित रूप से रही हो और विवाहित स्थिति में रही हो, चाहे वो सास ससुर का हो या पति का हो, वो सारा का सारा शेयर्ड हाउस के अंतर्गत आएगा। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही क्लियर किया है कि अब सास ससुर की जो भी प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे भी ऐसा शेयर्ड हाउस के लिए डॉटर इन लॉ क्लेम कर सकती है, वो उसमें रहने की अनुमति प्राप्त कर सकती है। यहाँ पे जो माननीय उच्चतम न्यायालय का कहना है वो ये है कि ऐसा जो रहने का अधिकार दिया जाएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पिटीशन पड़ी हुई है डीवीए एक्ट की उसके चालू रहने के दौरान ही दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे पिटीशन के वक्त उसे बेघर न होना पड़े, वो वाद स्थिति के दौरान अपने आप को स्टेबल रूप में रख पाए, उसके पास घर हो। इसका मेन उद्देश्य माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही बताया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कन्फ्यूज़न नंबर 1 की, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि क्या बहू को सास ससुर की प्रॉपर्टी में जो पति की नहीं है, क्योंकि पति में तो उसे प्रॉपर्टी में शेयर्ड हाउस का हिस्सा था, उसे अधिकार है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, क्या उसे अब हिस्सा मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी में जो सास ससुर ओन करते हैं? तो यहाँ हिस्सा उसे कभी नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बताया हुआ है कि जब तक डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है तब तक उसे रहने के लिए अधिकार देता है, ना कि उसे हिस्से का अधिकार देता है। और रहने का अधिकार अगर उसे है तो किस कंडीशन में है, तो यही वो कंडीशन बताती है कि रहने का अधिकार है उसे अगर तो सिर्फ़ और सिर्फ परिवाद के दौरान है। जब तक वो केस चल रहा है तब तक कोर्ट उसे रिलीफ के तौर पे उस घर में रहने का अधिकार दे सकती है। तो आप सभी लोगों ने इसे अच्छे से समझा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।